चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। 5 किलो राशन पर इतना गुमान भाई, इतना गुमान। अब 5 कुंटल साढ़ चर जनता परेशान। योगी बाबा सब रोग खत्म हो जाई हैं, चल जाई हैं भीतर मोदी। आगुदरी सरंगी लेके गोरखपुर जाई हैं जोगी। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नंदा। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के एक गांव में हैं। गांव का नाम है जमुआ हरिराम। यहां पर गांव के लोग जो हैं एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध कर रहे हैं। सरकार जहां दम साध रही है कि नहीं, लोगों के विकास के लिए एयरपोर्ट बनना नितांत आवश्यक है, वहीं ग्रामीण कह रहे हैं कि हम किसी भी दशा में अपने आशियाने को, अपनी जर ज़मीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। हम इसी माटी में पैदा हुए, इसी माटी में पले बढ़े हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं, एक महिला जिनका नाम नीलम है। उनके गीत काफ़ी प्रचलन में आ गए हैं। वो महंगाई पे, मोदी सरकार पे और जो शासन प्रशासन है उस पर अपने गीत के माध्यम से वो चोट कर रही हैं, उनको एक मैसेज देने का काम कर रही हैं और उनका गीत बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो देखिए, नीलम खेत में बैठ के काम कर रही हैं। यही नीलम का खेत है और इन किसानों को इसी खेत के, इसी ज़मीन के जाने का अंदेशा है कि हमारी ज़मीनें जब चली जाएंगी तो हम क्या करेंगे, कहाँ पे अपनी खेती किसानी करेंगे और कहाँ से अन्न उगाएंगे, क्या खाएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के किसान परेशान हैं और लगभग 100 दिन से ज़्यादा हो गया उनको खिरिया के बाग में धरना देते हुए। तो हम लोग नीलम जी से बात करेंगे। नीलम जी, आप आइए। आपके गाने बड़े हिट हो गए हैं और हिट हो गए हैं का मतलब लोग सुन रहे हैं और उसके मैसेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार अपना परिचय, मैंने तो नाम आपका बता दिया, अपना परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नीलम है, ग्राम जमुआ हरिराम। अच्छा, मेरा घर है। तो ये आपके खेत हैं, इसी में आप काम कर रही हैं? हाँ भैया, यही हमारा खेत है। हमारे पूर्वजों का इतना ये बनाया खेत है। हम लोग गरीब मजदूर किसान हैं। हम लोगों को अगर सरकार उजाड़ देगी तो कहाँ जाएंगे। हम लोगों की इतनी पास खेती है। हाँ। सरकार कहती है मुआवजा वजा दे देंगे और मुआवजा वजा दे करके लोगों को कहीं और भेज देंगे, वहाँ रहेंगे। भैया, हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हमारी ज़मीन और मकान चाहिए। हमको मुआवजा नहीं चाहिए सरकार का। अच्छा। हाँ, ना हमको उनका विकास चाहिए। तो 100 दिन से तो ज़्यादा हो गया है। 100 दिन से ज़्यादा हो गया है तो ठीक है। अभी तो सरकार सोई है, जागेगी एक दिन सरकार। सरकार जागेगी, उम्मीद है? उम्मीद है सरकार तो जागेगी। गीत उत भी लिख करके, गा करके बता रही हैं, सरकार को जगा रही हैं। हाँ, हमने एक गीत लिखा था जोगी जी के ऊपर। जोगी जी के ऊपर? सब रोग खत्म हो जाई हैं, चल जाई हैं भीतर मोदी। आगुदरी सरंगी लेके गोरखपुर जाई हैं जोगी। जब तक ऐसन सरकार रही हैं तब तक की जनता परेशान रही हैं। योगी जी कहते हैं ना कि हम 5 किलो राशन फ्री में देते हैं। अरे इसी जनता का लेते हैं तो इसी जनता को देते हैं मोदी जी अपने घर। कितने लोगों को समझ में आती है? सभी लोगों को समझ में आती है बतिया। अब मोदी जो समझते हैं ना कि जनता, अब जनता होश में आ गई मोदी जी। अब जनता आपकी जुमलेबाजी में आने वाली नहीं है मोदी जी। अब जनता चालाक हो गई है, अपना जमीन मकान नहीं देगी जनता। अच्छा। तो 100 दिन से ज़्यादा हो गया आप लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए, तो लग रहा है सरकार बात सुन लेगी? क्यों नहीं सरकार सुनेगी बात। हम लोगों की बात सरकार जरूर सुनेगी। हम लोग इतना परेशान, हमारे पुरखों की ज़मीन है। हम लोग कितनी मेहनत से, कितने उतुआ से लोग बनाया है। तो हम इस तरह जल्दी से सरकार से हार मानने वाले नहीं हैं। हाँ, ये लड़ाई लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे कि जब तक सरकार ये अपना मास्टर प्लान वापस नहीं ले लेती, तब तक हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। तो भरोसा है सरकार मास्टर प्लान वापस ले लेगी? हाँ, ले लेगी सरकार, क्यों नहीं ले लेगी। अरे 8 गाँव को उजाड़ कर सरकार कहाँ बसाएगी। मोदी जी कहाँ बसाएंगे, निरहुआ कहाँ बसाएगा। तो आप लोगों ने सांसद जी से ये नहीं पूछा, निरहुआ जी से, कि हम लोगों का क्या होगा? निरहुआ यहाँ का जो सांसद है वो तो कहता है कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं, इन लोगों को मार कर घुटना पंचर कर दो, नहीं ज़्यादा के ऊपर कर दो, नहीं तो अंदर कर दो। निरहुआ तो यह बोलता है। निरहुआ तो ये खुद ही नचनिया पदनिया, वो क्या जानेगा। सांसद, उनके लिए ऐसे शब्द बोलना ठीक नहीं है। सांसद हम तो 4 महीना से हमारी माता बहन बुजुर्ग लोग खिरिया के बागी में इतनी कड़ाके की ठंडी में बैठा था। सांसद के ना लौका था।
सांसद का करे तो सब बनौले है। मुलाकात वगैरह नहीं हुआ आप लोगों के किसी ग्रुप से या डेलीगेशन से मुलाकात वगैरह नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ? अभी तक तो निरहुआ यहाँ पर आया ही नहीं, तो किससे बात होगी? उनके शायद कोई प्रतिनिधि आए थे, वो बता रहे थे उन्होंने हमें भेजा है, श्याम सुंदर जी थे। हाँ, तो वो आए थे, वो तो जनता में बोले कि आप लोगों का एयरपोर्ट बन जाएगा, विकास होगा। तो जनता इन्हीं की उसकी जो ये बोले श्याम सुंदर जी, तो इसी पर जनता भड़क उठी कि हम लोगों को कौन सा विकास सरकार करेगी, जनता को उजाड़ कर कौन सा विकास करेगी सरकार। अभी तो एक एयरपोर्ट बना है, अभी आज तक उस पर एक भी विमान नहीं उड़ा है, न जहाज उड़ी है। तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का क्या जरूरत है पड़ गई सरकार को कि किसानों मजदूरों को उजाड़ कर एयरपोर्ट बनाने जा रही है? अरे सरकार को विकास ही करना है तो क्यों ना हमारी माताओं बहनों के लिए अच्छा सा कोई हॉस्पिटल खुलवा दे, उसमें अच्छे से उन लोगों का इलाज होगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा सा विद्यालय खोले, उसमें अच्छी पढ़ाई मिल सके उन लोगों को। ये सब से विकास करे सरकार, हम लोगों का सरकार विनाश कर रही है। अच्छा, जैसे जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो वहाँ पे जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक नफीस अहमद ने बात रखी थी, और जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने मंत्री जी से कहा था कि इन लोगों से बात करके जो भी इनकी समस्या का हल है उसका हल निकालिए। तो विधायक जी ने बताया आकर के कि क्या कुछ हल निकला, कोई बात बताया उन्होंने? देखिए, विधायक जी ने हमारी विधानसभा में बात उठाई जी। विधायक जी हम लोगों से मिलने भी आए थे, नफीस अहमद, और हमारी बात भी विधानसभा में उन्होंने उठाए जी। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने नहीं बताया कि क्या उस पर निचोड़ क्या निकला? अभी तक तो नहीं कोई बात आई, कोई बात नहीं है अभी तक तो नहीं। आपने मोदी जी के ऊपर भी कोई गीत उत गाया है, लिखा है, गाया है? हाँ, तो सुनिए। 5 किलो राशन पर इतना गुमान भाई, इतना गुमान, अब 5 कुंटल साढ़ चर जनता परेशान। योगी बाबा, योगी बाबा, अब कौने मुद्दा पर लड़बा चुनाव? योगी बाबा, कौने मुद्दा पर लड़िए चुनाव योगी बाबा? तो तुआ कह देता हूँ। अभी तो हाल ही में चुनाव हुआ है और वो दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए हैं। जनता कहीं ना कहीं प्रेम करती है, उनको वोट देती तभी तो जीत रहे हैं भैया। अब दोबारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बनने का वो सपना जब देखते हैं ना, तब सपना नहीं देखते रह जाएंगे। अब दोबारा नहीं बन पाएगी उनकी सरकार। तो एक गौशाला योजना चला के सारे छुट्टा पशुओं को भेज दिया गया है गौशालाओं में, यदा कदा दिखते, देखिए दूर दूर कहीं खेत में आपको कोई दिखाई दे रहे हैं? मोदी जी का साण जवान हमारा जोगी जी का साण ने मार था किसानन का, जनतन के एकदम चर के एकदम नाश कर देता हूँ। कहीं तो दिखाई ना देता हूँ साण, और देखा यहाँ से वहाँ तक दूर दूर तक? अरे भैया, अब बहन का ना देखा तो तनिया नहार हो तब देखा कितना आया मैंने। अच्छा, हाँ, अब बताते हैं। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नंदा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। क्या बात है। जो लोग कहते हैं गांव की महिलाएं इस तरह से मुखर होकर के नहीं बोलती, देखिए कितनी बोल्डली अपने बात को रख रही हैं, और अपने जो इन्होंने एक लोकगीत के माध्यम से अपनी बात को भी सरकार के समक्ष रख रही हैं और जनता की चेतना को जगाने का भी ये काम कर रही हैं। तो अब तो वक्त हो रहा है पहुंचने का। हाँ भैया, हम लोग धरने में जाएंगे। हाँ, तो ऐसे कब तक चलेगा ये धरना? वही बता, जब तक सरकार अपना ये मास्टर प्लान वापस नहीं ले लेती तब तक हम लोग धरना इसी तरह चलाते रहेंगे। तो कोई संदेश है सरकार को, जिला प्रशासन को? जिला प्रशासन क्या करेगा? जिला प्रशासन तो 1 करोड़ 60 लाख रुपया का घोटाला किया है जिला प्रशासन। डीएम जो है, ये कौन सी बात? सुनिए भैया, आज एक बात है तो हम बता रहे हैं ना। कोई आधार है कि ऐसे ही बस खाली बक 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 कुछ भी बोल देना है? मतलब कोई आधार है? आधार क्यों नहीं है? अभी जब वहाँ पहला सर्वे हुआ था कंदरापुर में, तो वहाँ से डीएम ने 1 करोड़ 60 लाख रुपया लिया था उन लोगों से। तो जब तुम वहाँ से घोटाला करके बैठ गए तो रात में हर सर्वे करने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं अपने घर पर ले जाके बनवा देते एयरपोर्ट? हम लोगों की आवश्यकता नहीं थी एयरपोर्ट की। रात में कौन आता है? रात में सर्वे करने पहले के ज़माने में चोर आते थे, बदमाश आते, डाकू आते थे। प्रशासन नहीं रात में चोरी करने आता है। हमारी माताओं बहनों के कितने को मारा उन्होंने। आप लोगों की मीटिंग हुई थी
नीलम आपको अच्छे से याद होगा, मैं भी उस मीटिंग में था। हाँ। जिला प्रशासन ने कहा कि जिला प्रशासन अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी रात दिन का निर्धारण वो करेंगे कि कब करना है ना। सुनिए भैया, जिला प्रशासन ने आप बैठे थे ना वहाँ पर, तो जिला प्रशासन क्या कहे कि जो पीछे की बात है उसे छोड़ दो, कहे थे ना। अरे हम पीछे वही तो बात लेकर हम आपके यहाँ आए हैं, तो कैसे वो बात छोड़ दें? हम लोगों की वही समस्या है ना लेकर आए हैं। उस मीटिंग में भी कोई हल नहीं निकला था? अभी तक कोई नहीं हल निकला था। अभी तक SDM कह रहे थे कि हम लोगों के यहाँ आएंगे, आप लोगों के यहाँ, अभी तक वो भी नहीं आए। तो चलिए, आप लोग खैर प्रदर्शन कर रही हैं, नियमित रूप से कर रही हैं, 100 दिन से ज़्यादा हो गया। बस आखिरी सवाल छोटा सा यही है मेरा कि लग रहा है कि मांगे पूरी हो जाएंगी, मास्टर प्लान कैंसिल हो जाएगा? हाँ, लग रहा है हमको कि हमारी मांगे पूरी होंगी। 24 में चुनाव भी है। हाँ, 24 में चुनाव है, तभी तो सरकार जाग उठेगी, अभी तो सोई है। अच्छा, चलिए, तो ये नीलम है और गांव की महिला हैं, ग्रामीण हैं, खेतों में काम कर रही थी। तो इनका ये गीत काफ़ी प्रचलित हो रहा है, बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना चल के उस महिला से बातचीत कर लिया जाए। जब हम आए तो पता चला कि नीलम अपने खेत पे हैं, तो हमने सोचा चल के खेत पे ही बात किया जाए। यही नीलम का खेत है और इसी ज़मीन और खेत को, मकान को बचाने के लिए ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं। अब ये देखना, ये तो बात भविष्य के गर्भ में है, देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ होगा। जो भी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और उसके विरोध को लेकर के जो भी बातें हो रही हैं, वो हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद।